दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्म गाथा पर। आज जिस मूवी की कहानी हम लेकर आए हैं उसका नाम है थुमाडू, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत एक बड़े हादसे से होती है। शहर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। इस फैक्ट्री का मालिक अग्रवाल नाम का व्यापारी होता है। फैक्ट्री में रखे कई खतरनाक केमिकल आग में जलने लगते हैं और उनमें से निकला एक केमिकल हवा में फैलकर लोगों की जान लेने लगता है। मरने वालों में बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। जब उनके घर वाले उन्हें लेकर अस्पताल दौड़ते हैं तो डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं पाते। धीरे धीरे वहां लाशों का ढेर लग जाता है। अगले दिन अग्रवाल मंत्री को अपने घर बुलाता है। मंत्री सोचता है कि फैक्ट्री उसकी थी, फिर बुलावा घर पर क्यों? तभी उसका पीएन बताता है कि सर, आप अग्रवाल को नहीं जानते, वो कम ही बाहर निकलता है। इसके बाद हमें अग्रवाल का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसका असली नाम शुभम अग्रवाल है, जो बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। उसकी पत्नी को संतान नहीं हो सकी तो उसने एक अनाथालय से अर्जुन नाम के बच्चे को गोद लिया। जिंदगी ठीक चल रही थी कि अचानक एक कार एक्सीडेंट में शुभम और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। केवल अर्जुन बचता है, वो भी गंभीर रूप से घायल। डॉक्टर उसे बचा लेते हैं, लेकिन इसके बाद उसके कानों में समस्या हो जाती है। अगर कोई आवाज 20 डेसिबल से ऊपर जाती है तो उसे असहनीय दर्द महसूस होता है। अर्जुन अपने माता पिता और भारी संपत्ति का अकेला मालिक बनता है। वो शहर से दूर पहाड़ों के बीच शानदार घर बनवाता है, जिसमें अलग अलग गैजेट्स और सिस्टम लगवाए जाते हैं ताकि आवाज न हो। जब मंत्री उसके घर पहुंचता है तो सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि मोबाइल, गहने और तेज आवाज सब बाहर ही रोक दिए जाते हैं। अंदर सब स्टाफ इशारों से ही बात करता है। मंत्री उससे सवाल करता है कि जो फैक्ट्री 6 महीने से बंद थी उसमें आग कैसे लगी। अर्जुन दार्शनिक अंदाज में जवाब देने लगता है। बहस बढ़ती है। मंत्री मुआवजे की बात करता है और अर्जुन बेरहमी से कहता है कि मरे हुए लोग समाज पर बोझ थे, इसीलिए उनके परिवारों को सिर्फ 1 लाख मिलेगा, ज्यादा नहीं। मंत्री के दबाव पर वो 2 लाख कर देता है। अगले दिन परिजन मुआवजा लेने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, बस दोषी को जेल में डालो। अब एंट्री होती है इस कहानी के हीरो जय की। जय राष्ट्रीय स्तर का तीरंदाज है और ओलंपिक खेलने की तैयारी कर रहा है। उसका सपना है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते, मगर अचानक उसकी प्रैक्टिस बिगड़ जाती है। वह ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त चित्रा, जो एक सफल बिजनेस वुमन है, उसे समझाती है कि यह दिक्कत उसकी मानसिक स्थिति की वजह से है और उसे मेडिटेशन करने की सलाह देती है। ध्यान करने के दौरान जय अपने दर्दनाक बचपन को याद करता है। मां जल्दी गुजर गईं, पिता व्यस्त रहते थे और बड़ी बहन ज्योति ही उसकी मां जैसी थी। लेकिन पिता से एक गलतफहमी के चलते उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई और जाते समय उसने कसम खाई कि वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। यही यादें जय को अंदर से तोड़ती रहती हैं। चित्रा उसे बहन को ढूंढने की सलाह देती है। जब वह जानकारी जुटाता है तो पता चलता है कि उसकी बहन ज्योति अब झांसी नाम से रहती है और वहीं उस सरकारी कमेटी की हेड है जो अग्रवाल की फैक्ट्री वाली रिपोर्ट बना रही है। अग्रवाल झांसी और टीम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, यहां तक कि सदस्यों को किडनैप करवा लेता है, मगर झांसी डट कर खड़ी रहती है। इसके बाद कहानी गांव और जंगल के एक बड़े त्योहार तक पहुंचती है, जहां नेटवर्क मुश्किल से मिलता है और कानून का कोई जोर नहीं चलता। झांसी का परिवार, जय और चित्रा सहित सब लोग बचते बचाते छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां उनका सामना अग्रवाल के गुंडों और गांव वालों से होता है, जिन्हें झांसी की हत्या पर 1 करोड़ का इनाम देने का लालच दिया जाता है। रास्ते में कई घटनाएं घटती हैं। बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल की दवा, गांव वालों से लगातार लड़ाई, गद्दारी करने वाली गुत्ती रत्ना की मदद और चित्रा का बलिदान। जय अपनी बहन को बचाते बचाते चित्रा को हमेशा के लिए खो देता है। चित्रा मरने से पहले उसे याद दिलाती है कि उसका मकसद गोल्ड मेडल लाना है। अंत में जय चालाकी से अग्रवाल को पकड़कर कोर्ट तक लाता है। जब भीड़ उसकी असलियत जानकर चिल्लाने लगती है, आवाज सुनते ही अग्रवाल के कान फटने लगते हैं और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। झांसी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है और आदेश आता है कि अग्रवाल की सारी संपत्ति पीड़ित परिवारों में बांट दी जाएगी। झांसी सबके सामने जय को अपना भाई कहती है। कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है।
जय भारत के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत चुका होता है। वह मेडल चित्रा की कब्र पर रखता है और फिर रत्ना की मदद करता है। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। दोस्तों, यह थी थुमाडू की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए फिल्म कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।